वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडल वर्ब में यूज ऑफ ऑट टू। ऑट टू का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम मॉडल वर्ब ऑट टू का यूज करते हैं, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने मॉडल वर्ब को काफी डिटेल में डिस्कस करा है। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, वो सभी टॉपिक, सभी मॉडल वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस करा था, मॉडल वर्ब हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को बताते हैं और ये बताते हैं कि बात को किस ढंग से कहा गया है। मॉडल वर्ब हमेशा, क्योंकि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मेन वर्ब से पहले आते हैं और ये हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, मतलब V1 लगता है, हमेशा ही मॉडल वर्ब के बाद में V1 लगता है। ऑट टू को हम डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले हमने जो भी डिस्कस करे हैं, जितने भी मॉडल वर्ब को डिस्कस करा है, उसमें जो कैन है, कुड, शैल, शुड, ये अपने बाद टू को नहीं लेते हैं। लेकिन ऑट टू एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो अपने बाद में टू को लेता है, विदाउट टू ये नहीं आता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मॉडल वर्ब यूज ऑफ ऑट टू। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जब मॉडल वर्ब ऑट टू को हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, या इंटेरोगेटिव वे में हम अगर मॉडल वर्ब ऑट टू को यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होगा। उसके बाद आता है ऑट टू, जो मॉडल वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे रिमेनिंग के जो मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये अपने बाद में टू को नहीं लेते हैं, अपने बाद में वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। लेकिन ऑट टू के साथ ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा ही अपने साथ टू को लेता है। तो सब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट आएगा, ऑट टू आएगा, उसके बाद क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब के बेस फॉर्म को लेते हैं तो लास्ट में आएगा V1 एंड देन उसके बाद जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा या हम जिस ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं वो आएगा। नेगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म होता है ऑट टू को लेकर तो सबसे पहले आएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ही, शी, इट या किसी का नाम, नाउन या प्रोनाउन आएगा। उसके बाद आता है ऑट, और यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का यूज करेंगे और वो जो नॉट होगा वो ऑट टू के जस्ट बाद आएगा। ऑट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद जो ऑट टू का टू है वो यूज होता है एंड देन V1 फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंस जब ये फॉर्म होगा तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब ऑट आएगी, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एंड देन उसके बाद टू ऐड होके V1 का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑट आएगा क्योंकि ऑट मॉडल वर्ब है। एक्सेप्शन ये है कि ये अपने साथ हमेशा टू को लेता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑट आएगा, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा एंड देन हम ऐड करेंगे टू को एंड जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म आएगा, मतलब V1 आएगा। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑट टू प्लस वर्ब। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम पूरे ऑट टू को लेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑट टू आएगा एंड देन वर्ब का बेस फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होगा, ऑट आएगा, उसके बाद नॉट प्लस टू एंड उसके बाद में वर्ब का बेस फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑट आएगा, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा प्लस हम टू को ऐड करेंगे और वर्ब का जो बेस फॉर्म है फिर वो आएगा। तो ये तो ऑट टू का स्ट्रक्चर की बात होगी कि ऑट टू में जब हम सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब ऑट टू एज अ मॉडल वर्ब किन सिचुएशन में यूज होता है या वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जहां पर हम ऑट टू का यूज करते हैं, वो 2 पॉइंट्स है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। यूजली जो ऑट टू है उसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई चीज करने के लिए कहते हैं कि हाँ ये आपको ऐसा ही करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, या ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आपको ऐसा ही करना है।
और यूजली हम ought to का यूज करते हैं स्कूल प्रीमाइसेस में, जब स्कूल में होते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो वहां पर हम ought to का यूज करते हैं जब हमें कुछ किसी को उसके कर्तव्य या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो उसकी ड्यूटीज हैं उसको करने की, जब हम उसको याद दिलाते हैं या हम उसको रिमाइंड कराते हैं, वहां पर ought to का यूज होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट है ought to का यूज कहां पर होता है, वो है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। मतलब कि जब हम किसी को उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं, किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए था, और मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब वो बातें जो मॉरली और लीगली करेक्ट हैं, जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। मतलब इन जनरल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को फॉलो करने की बात नहीं हो रही है, जो बातें हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कुछ मॉरल कंडक्ट है, उसको जब फॉलो करने की बात आती है तो ought to का यूज होता है। रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है यू ought to serve your motherland। तो यहाँ पर एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, एक मतलब नेसेसिटी भी हम कह सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। नेसेसिटी तो शायद उतना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि हाँ आपको अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए, आपको अपने मदरलैंड को सर्व करना चाहिए क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद मोडल वर्ब को लिया गया है। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर ought और to एक साथ आया है। इसके बाद जो सर्व है वो वर्ब का V1 फॉर्म है, बेस फॉर्म है, और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है मदरलैंड। तो यहाँ पर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, क्योंकि आप उस कंट्री के हैं तो आपको उसको सर्व करना चाहिए। सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है एवरी सिटीजन ought to follow the रूल्स। तो यहाँ पर भी एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक तरह से एक ड्यूटी की बात को बताया जा रहा है, उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। एवरी सिटीजन यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ought to मोडल वर्ब है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, मोडल वर्ब, फॉलो यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है, V1 है, एंड द रूल्स यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर ought और to एक साथ आया है। तो यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, एक ड्यूटी की बात हो रही है कि हाँ एवरी सिटीजन ought to follow the rules, उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है वी ought to serve our parents। तो यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, मोडल वर्ब है ought to, serve यहाँ पर अगेन वर्ब का बेस फॉर्म है, V1 है, एंड our parents यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी एक तरह से बोला गया है, किसी को याद दिलाया गया है कि वी ought to serve our parents, मतलब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ हमको, अगर हमारे पेरेंट्स अलग रह रहे हैं या हमसे दूर रह रहे हैं, या एज अ चिल्ड्रन भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने पेरेंट्स की सेवा करें। वी ought to serve our parents। तो जब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है वहां पर ought to का यूज होता है। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं जो उसके लिए सही है, जब किसी सामने वाले पर्सन को हम कोई एडवाइस देते हैं जो उसके लिए सही है, तो वहां पर ought to का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि यू ought not to take fatty food। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें देखिएगा, यहाँ पर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, प्रोनाउन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन होते हैं। यू यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मोडल वर्ब है। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज हुआ है, तो मोडल वर्ब के जस्ट बाद में नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हुआ है तो नॉट का यूज होगा, एंड जो ought अपने साथ हमेशा टू को लेता है, नॉट के बाद में टू ऐड होगा। तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यू ought not to take fatty food, यहाँ पे fatty food जो है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक तरह से एडवाइस दी गई है सामने वाले पर्सन को कि आपको फैटी फूड नहीं लेना है, एडवाइस की बात होती है, ought to का यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है he ought to study seriously। यहाँ पर भी मतलब एक तरह से एडवाइस दी गई है, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं। एडवाइस दी गई है कि he ought to स्टडी सीरियसली। ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है,
ऑट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, टू को इसने अपने साथ लिया है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही ऑट टू स्टडी सीरियसली, मतलब एक एडवाइस दी गई है कि उसको पढ़ाई सीरियसली करनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा, उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो उसको जो भी फ्यूचर के जो उसके प्लान्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर भी एक तरह से एडवाइस दी गई है। थर्ड एग्जांपल है शी ऑट टू बुक टिकट इन एडवांस। तो यहाँ पर भी जैसे कोई लोग हैं वो कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मे बी लास्ट टाइम में टिकट ना मिले, तो एक एडवाइस दी गई है कि शी ऑट टू बुक टिकट इन एडवांस, मतलब कि अगर वो वहां जा रही है तो उसको एक एडवाइस दी जा रही है कि आप पहले से ही जो आपके टिकट्स हैं उनकी एडवांस बुकिंग करा लो। तो शी यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगेन ऑट टू है, मॉडल वर्ब है, अपने साथ इसने जिस वर्ब को लिया है वो बुक का सेंस यहाँ पर वो जो किताब पढ़ने वाली होती है उस सेंस में नहीं है। बुक का सेंस यहाँ पर है किसी चीज को बुकिंग कराना, जब हम कहीं जाते हैं, कुछ मूवी देखने जाते हैं तो हम टिकट की बुकिंग कराते हैं, तो बुक यहाँ पर V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है। शी ऑट टू बुक टिकट इन एडवांस, मतलब अगर वो जा रही है तो उसको हम एक एडवाइस देंगे कि उसको पहले से ही अपने टिकट्स को बुक कराना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल है यू ऑट टू टेक फूड बिफोर लीविंग। तो यहाँ पर भी एक तरह से एडवाइस दी गई है। मान लीजिए कोई एक रेस्टोरेंट है या कुछ कहीं पर बैठ के कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो वहां पर एक एडवाइस दी गई है कि यू ऑट टू टेक फूड बिफोर यू, या किसी के कहीं जाने की बात हो रही है, सपोज कोई पर्सन है वो कहीं जा रहा है और जब हमें पता है कि वहां पे उसको खाना नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा, तो उसको जब हम एडवाइस देंगे कि आप वहां जा तो रहे हो बट यू ऑट टू टेक योर फूड बिफोर लीविंग, क्योंकि जब आप जाने से पहले एक एडवाइस दी जा रही है कि आप अपना खाना लेके जाइए। तो यहाँ पर भी अगेन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में मॉडल वर्ब है, एंड देन जो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है टेक, ये V1 फॉर्म है, और उसके बाद जो हमारा जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो आया है। तो अभी हमने जो ऑट टू को डिस्कस करा है एज अ मॉडल वर्ब, हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करा है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऑट टू मीन्स जो मॉडल वर्ब है वो एंड वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। नेगेटिव सेंटेंस को जो हम फॉर्म करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद ऑट आएगा, उसके बाद में नॉट को ऐड करते हैं, +2 एंड प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ऑट, क्योंकि मॉडल वर्ब है, ऑट पहले आ जाएगा, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, टू आएगा, देन एंड 1 का जो वर्ब का बेस फॉर्म है वो आएगा। रिलेटेड जो इसके 2 ही पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। जब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है ऑट टू का यूज होता है। जब हम पर्सन को समझाते हैं कि हाँ ऐसा करना आपके लिए मतलब अच्छा है, आपको ये करना चाहिए, मॉरली आपको ये चीज करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। और सेकंड इसका पॉइंट था जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि हाँ अगर आप ये ऐसा करोगे तो ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, तो जब एडवाइस देते हैं तो वहां पर भी ऑट टू का यूज होता है। तो ऑट टू को हमने डिस्कस करा है विद एग्जांपल कि ऑट टू का यूज कहाँ पे किया जा सकता, कहाँ पे करते हैं। ऑट टू को रिप्लेस हम शुड के साथ भी कर सकते हैं, मतलब कि जनरली ऑट टू का यूज इतना नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत ही रेयर होता है इसका ऑट टू का यूज। तो जो ऑट टू है उसकी जगह हम शुड को भी यूज कर सकते हैं। तो ऑट टू की जगह जब हम शुड को यूज करेंगे तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। ऑट का यूज इन जनरल आजकल ज्यादा यूज में नहीं आता है ऑट टू। ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यूज ऑफ शुड इन प्लेस ऑफ ऑट टू, ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है, जो पहला एग्जांपल है वो है शी ऑट टू रिस्पेक्ट हर एल्डर सिस्टर। तो यहाँ पर एक तरह से ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई जा रही है, एक कर्तव्य की बात बताई जा रही है कि शी ऑट टू रिस्पेक्ट हर एल्डर सिस्टर, मतलब उसको अपनी जो एल्डर सिस्टर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, तब ये जो सेंटेंस है ये ऐसे फॉर्म होगा शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर सिस्टर। तो ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, ऑट टू की जगह जनरली शुड का यूज हो सकता है, होता है। शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर सिस्टर, मतलब यहाँ पर ऑट टू की जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑट टू का यूज करा था, ऑट टू की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ में।
जो सेकंड एग्जांपल है वो है देयर ऑट टू बी मोर कबर्ड्स इन दिस रूम। कबर्ड्स का मतलब यहाँ पर जो अलमीरा होती हैं, जो अलमारियां होती हैं, उससे है। तो देयर ऑट टू बी मोर कबर्ड इन दिस रूम की जगह पे हम ऑट की जगह, क्योंकि ये एक एडवाइस दी गई है, एक जो सेंटेंस का निकल के आ रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस करा था कि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है, ऑट टू का यूज करते हैं। जब किसी को एडवाइस दी जाती है तो भी ऑट टू का यूज होता है। ऑट टू की जगह शुड का भी यूज हम कर सकते हैं। तब ये सेंटेंस हो जाएगा देयर शुड बी मोर कबर्ड इन दिस रूम, कि हाँ मतलब कि यहाँ पर होनी चाहिए। ऑट टू का सेंस भी वही आ रहा है, एडवाइस का सेंस आ रहा है। और जब हम ऑट टू की जगह शुड को यूज करते हैं, क्योंकि शुड भी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा V1 आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुड के बाद में बी है, V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है, और यहाँ पर भी जो रिस्पेक्ट है वो V1 है, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ में वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। तो अगर ऑट टू की जगह हम शुड भी करेंगे तो वर्ब को वो जो शुड जिस वर्ब को फॉलो करेगा वो V1 होगा। तो देयर शुड बी मोर कबर्ड इन दिस रूम, ये ऑट टू की जगह हम शुड भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस ग्रामेटिकली हमारा करेक्ट रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल है यू ऑट टू एक्सरसाइज मोर। तो यहाँ पर भी एक तरह से एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताई जा रही है, या आप इसको एडवाइस भी बोल सकते हैं कि यू ऑट टू एक्सरसाइज मोर, मतलब आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो मे बी वो आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा रहेगा कि यू ऑट टू एक्सरसाइज मोर। अब ऑट की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा ग्रामेटिकली, यू शुड एक्सरसाइज मोर। मतलब यहाँ पर भी जब हम शुड का यूज कर रहे हैं तो सेंस यही आ रहा है कि हाँ आपको करना चाहिए, मतलब ये चीज आपके लिए सही है। यू शुड एक्सरसाइज मोर, यहाँ पर जो यू है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, शुड भी मॉडल वर्ब है, हमेशा अपने साथ वर्ब के बेस फॉर्म को लेती है, एंड देन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा है कि अगर ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज कर लेते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑट टू की जगह हम शुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑट टू प्रेजेंट टाइम में इतना जो स्पोकन इंग्लिश है हमारी वहां पर यूज नहीं करा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑट टू को डिस्कस करा है, रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करा है, और ये भी डिस्कस करा है कि ऑट टू की जगह क्या हम शुड को यूज कर सकते हैं। तो ऑट टू की जगह हम शुड को भी यूज कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑट टू जो सेंस दे रहा है शुड भी वही सेंस देगा उस सेंटेंस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। इससे पहले भी इस चैनल पे जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।